वेलकम टू मृणाल को क्लासेस। आज हमारा सेकंड पार्ट है डिमांड फंक्शन का। थ्योरी ऑफ कंजर्व बिहेवियर का ये पार्ट है जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। और लास्ट क्लास में हमने ऑर्डिनरी और कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन को कॉन्सेप्चुअल बेस पे समझा था, प्लस हमने ऑर्डिनरी का न्यूमेरिकल डेरिवेशन किया था। तो आज के जो वीडियो में हम करेंगे कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन का न्यूमेरिकल डेरिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं। कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन, ओके। ये हमारा क्या है, यू इक्वल टू Q1 Q2, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। हमने बजट कंस्टेंट इसी को बनाया क्योंकि हमें पता है कि सेम आईसी ही हमारी कंडीशन होती है। सेम आईसी कंडीशन है मतलब कि सेम आईसी पे लेके आना है। तो बजट कंस्टेंट क्या हो गया हमारा, सेम आईसी, मतलब कि सेम यूटिलिटी। ठीक है, तो हमने से यूटिलिटी फंक्शन को हमने क्या किया, बजट कंस्टेंट बनाया अपना। आगे हम अप्लाई लैग्रेंज फंक्शन, ठीक है, ये अप्लाई करेंगे सेम ऑर्डिनल फंक्शन की तरह ही। तो हमने क्या किया, ये हमारी फंक्शन रेडी हुई। अब यहाँ P1 Q1 P प्लस P2 Q2 प्लस लेमडा मल्टीप्लाई किया हमने यू डॉट माइनस लेमडा Q1 Q2। अब वही ऑर्डिनल फंक्शन की तरह क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेल्टा V, डेल्टा किसके रेस्पेक्ट में, Q1 के रेस्पेक्ट में हमने किया। तो P1 माइनस सॉरी P1 माइनस लेमडा Q2, जो इक्वेशन फर्स्ट बनी हमारी। Q2 के रेस्पेक्ट में हमने किया तो P2 माइनस लेमडा Q1, ये इक्वेशन हमारी 2 बनी। और लेमडा के रेस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव किया हमने, U नॉट माइनस Q1 Q2, जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनी। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन इक्वेशन ध्यान रखिएगा। पहली इक्वेशन हमारी है P1 माइनस लेमडा Q2, P1 माइनस लेमडा Q2। सेकेंड इक्वेशन बनी हमारी P2 माइनस लेमडा Q1। और थर्ड बनी U नॉट माइनस Q1 Q2। तो आगे देखते हैं, डिवाइडिंग वन फ्रॉम टू। ठीक है, वन फ्रॉम टू, इसे वन और टू इनको डिवाइड करेंगे, वही इक्वल टू के फॉर्म में हम लेके जाएंगे। देखो लेके आ गए इक्वल टू के फॉर्म में, वही P1 P2 रखे यहाँ पे, लेमडा कट हो गया और Q2 व Q1, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P1 Q1 इज इक्वल टू P2 Q2। तो Q1 की वैल्यू हमने निकालने गए तो यहाँ हो गया, सॉरी Q1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो P2 Q2, और ये P1 है वो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये Q1 हमारी एक फोर्थ इक्वेशन हमें बन गई। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या था, लैम्डा के रेस्पेक्ट में क्या था हमारा, U नॉट माइनस Q1 Q2। तो थर्ड इक्वेशन से हमें देखो Q2 की एक नई इक्वेशन मिलेगी। U नॉट इक्वल टू हमने किया Q1 Q2, ठीक है, और Q2 की हमें वैल्यू यहाँ पे निकाली हमने U नॉट अपॉन Q1। ये हमारा आ गया फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, ये और ये क्लियर है, ये हमें इक्वेशन थर्ड से मिली है और ये हमें इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करने में मिली है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है सब्स्टिट्यूट हम करते हैं इसमें, इनकम करना पड़ता है हमें। तो कंपनसेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है या सब्सिडी देनी पड़ती है एक तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन फोर, फोर्थ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फिफ्थ के इक्वेशन के। जैसे कि फिफ्थ का इक्वेशन Q2 की है ना, तो क्या करेंगे, फोर्थ में क्या है Q2 यहाँ पे है, तो फोर्थ के इक्वेशन में इस Q2 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन, ये हमारा फोर्थ है Q1, ओके, P2 Q2 अपन P1, और फिफ्थ हमारा क्या है Q2 U नॉट अपन Q1। तो इस Q2 की जगह हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। करते हैं Q1 P2 Q2 P1, तो Q1 P2 Q2, तो अपना P2 और अपना P1 आ गया यहाँ पे। Q2 की जगह हमने क्या रखना था, हमें Q2 की वैल्यू क्या थी, U नॉट अपॉन Q1। तो यहाँ पे देखिए U नॉट अपॉन Q1। अब हमारा ये इक्वेशन आ गया हमारा सिक्स्थ, करेक्ट, ये सिक्स्थ इक्वेशन आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, नाउ बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्या करेंगे Q1 से, जो यहाँ जिस सारी रहेगी नंबर उससे हम क्या करेंगे, Q1 से मल्टीप्लाई बोथ साइड। अगर Q2 हम यहाँ पे निकालते हैं तो Q2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q1 इंटू Q1 यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, और इस साइड भी हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया Q1 से। तो ये और ये कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ क्या बचा, इनको मल्टीप्लाई किया हमने, Q1 स्क्वायर इक्वल टू P2 U नॉट P1, ये बच गया हमारा, ये हो गया हमारे पास में, ये नया इक्वेशन आया, इसको हम 7 बोल देते हैं, 7। अब ये स्क्वायर है, हमें पता है स्क्वायर रिमूव करने क्या करते हैं हम, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर हमने रिमूव किया और यहाँ पे स्क्वायर रूट अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट अपॉन P2 U नॉट अपॉन P1। ये हमारे हो गए डिमांड फंक्शन, कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन हमारा आ गया Q1 का। वैसे सेम तरीके से हम क्या करेंगे,
Q2 निकालने के लिए हम Q1 की जगह, ठीक है, जो हमने यहाँ पे आया Q2 की जगह हमने यहाँ Q2 की वैल्यू रखी थी हमने, तो यहाँ पे हम Q1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, ये हमारा Q2 की वैल्यू भी आ गई। ये हमारा क्या है, डिमांड, कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता देती हूँ मैं वापस बैक जाके। हाँ देखो, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, हमने 4 को इक्वेशन 5 से कंपेंसेट किया, मतलब कि Q2, 5 क्या है, Q2 की वैल्यू आएगी ना, इस Q2 को हमने यहाँ पे कंपेंसेट किया, वैल्यू पुट कर यहाँ पे। लेकिन अगर आपको वहीं पे मैंने कहा हमें Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर इसमें, ठीक है, हम फोर्थ को इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब कि इस ये वैल्यू लेंगे हम, Q2 यूनिट हमारे पास में है, और Q1 पे हम क्या करेंगे, ठीक है, Q2 है ना, Q1 की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। देखो यू नोट आ गया ना, यहाँ क्या है, यू नोट, ठीक है, P1, ये हमारा आंसर इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें, और मेरी कंटिन्यू वीडियो आपको जो मिल रहा है, अगर उससे आपको फ़ायदा हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। और क्योंकि मैं शॉर्ट एंड सिंपल वीडियोस बना रही हूँ, तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। और आप एक काम मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आप चाहो तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि आपको किस तरह की वीडियो, मीन्स किस टॉपिक में, एग्जाम टाइम में पता है मुझे, तो अगर कोई ऐसे प्रायोरिटी है कोई सी वीडियोस को किसी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर डिमांड आई किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो पहले वो वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।